5 मिनट में 25 खबरों के बाद आज सुबह की पहली और बड़ी खबर उस दर्दनाक हादसे की जिसमें मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंच गई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मंगलवार सुबह एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मौके पर राहत और बचाव का काम अब तक जारी है। बचाव कर्मियों ने लगभग 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए। इस बीच अस्पताल के मालिक और शिवसेना के नेता सुनील सिताब को हिरासत में ले लिया गया है। मौत का तूफान गुजरा है मुंबई के घाटकोपर से। इमारत जो मंगलवार की सुबह 10 बजे तक खड़ी थी वो गिर रही थी और लोग अपने घरों में थे। ये बिल्डिंग कुछ मिनटों में नहीं, कुछ सेकंड में भरभरा कर जमीन पर आ जाती है और दब जाते हैं वो लोग जो अपने घरों में जिंदगी को खूबसूरत बनाने के सपने बुन रहे थे। एक मौत, 2 मौत, 5 मौत, 10 मौत, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था और बढ़ती जा रही थी मुंबई के अस्पतालों की दीवारों से टकराती हुई घायलों की आवाज और उनके परिजनों की चीखें। और अभी हमारी एक बेटी है अंदर, वो नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या हुआ है। मम्मी का अभी कुछ बोल नहीं सकते, मम्मी को अभी दूसरी हॉस्पिटल में लेके गए। हमारे पूरे बिल्डिंग वाले बहुत अच्छे थे बेचारे। ससुर और छोटा सा 12 महीने का बच्चा। सास ससुर 60 प्लस है, 60-70, और बेटा 1.5 साल का है। मिनट भर पहले मां की गोद में खिलखिला रहे बच्चे मर गए। मिनट भर पहले किचन में काम कर रही महिलाएं मर गई। मिनट भर पहले अखबार पढ़ रहे बुजुर्ग मर गए और मर गए वो लोग जो अपने घरों के कमरों में सुकून की सांस ले रहे थे। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वो तस्वीर है जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 मंजिला ये इमारत आज करीब सुबह 10:30 बजे के आसपास ढह गई थी। अभी तक जिन लोगों को बाहर निकाला गया है उनमें से 12 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है अब तक, और अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 10 बजे के करीब हादसा हुआ और आधे घंटे के बाद लोगों को बचाने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जो लोग बाहर खड़े थे या फिर जो बचकर बाहर निकल पाए थे वो बता रहे थे कि किस फ्लैट में कितने लोग थे। अब इसे किस्मत का कनेक्शन कह लीजिए या फिर चमत्कार। दर्शन दोषी के पिता 9 घंटे बाद इस मलबे से बाहर निकले हैं, वो भी सुरक्षित। दर्शन अपने परिवार वालों से बात ही कर रहे थे कि हादसा हो गया। घर पहुंचने वाले दर्शन दोषी को सिर्फ मलबा दिखा, लेकिन 9 घंटे बाद मलबे के नीचे से मिस कॉल आया तो पिता राजेश दोषी को निकाल लिया गया। मैं पापा के साथ फोन पे ही बात कर रहा था, तभी हुआ। अभी ऑन द स्पॉट हुआ, पापा के साथ बात ही फोन पे ही बात चल रहा था। अच्छा, तभी हुआ 10:40 को। तो उसके बाद आप यहाँ पर 10:40 के बाद यहाँ पर आए और हाँ। मलबे के नीचे दबे हुए थे वो। हाँ। तो आपको कब मालूम पड़ा कि वो सेफ है? पहली बार कब? अप्रोक्स 3-3:30 के 3-3:30 बजे के आसपास मालूम पड़ा। राजेश दोषी के बाहर आने पर ही पता चला कि और भी कई लोग नीचे दबे हैं जिनकी सांसें चल रही हैं। बगल वाले फ्लैट के लोग भी जिंदा हैं। फिर मशीन को छोड़कर हाथों से पत्थरों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ और देर रात एक बच्ची को भी निकाल लिया गया और कई लोगों को भी। शाम होते होते तांता लग गया था संवेदना जाहिर करने वालों का। सांसों की उम्र छोटी होती जा रही थी और संवेदना की बढ़ी। हादसे के बाद देर रात सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे रेस्क्यू का जायजा लेने, पीड़ित परिवार से मिलने और ये भरोसा दिलाने की हर बार की तरह इस बार सिर्फ जांच नहीं होगी बल्कि जो लोग इस हादसे के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। जो भी हो, अगर किसी के जानबूझकर कोई कार्रवाई करने से अगर ये बिल्डिंग नीचे आई है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऊपर मनुष्यवध का भी गुनाह दाखिल किया जाएगा और सरकार इसमें बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो लोग घायल हैं उनका भी इलाज किया जाएगा। जो लोग अभी बेघर हुए हैं उनको भी किस प्रकार से हम लोग एक प्रकार रिहेबिलिटेट कर पाए
इसका भी राज्य सरकार और बीएमसी हम मिलकर उसका भी विचार करेंगे। पता चला है कि 4 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक नर्सिंग होम चलता था। पिछले करीब 15 दिनों से वहां पर मरम्मत चल रही थी। फ्लैट्स आपस में मिलाने के लिए पिलर्स तोड़ दिए गए थे। पिलर्स टूटने की वजह से बिल्डिंग कमजोर हो गई थी। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का दावा है कि बीएमसी को भी खबर थी कि इमारत में रेनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हॉस्पिटल का कामकाज चल रहा था, पूरी नीचे से पूरा बोखल कर दिया था ऊपर से। जो हॉस्पिटल वाला था उसके कारण ये दुर्घटना हुई है, तो इसके प्रति उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा भी कम है। इसके पीछे जो सीतब है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मेरी माँ की कातिल है वो। कोई 70-80 लोग रहते थे इस बिल्डिंग में। जिस वक्त हादसा हुआ अनुमान है 30-40 लोग होंगे। सबके सब एक झटके में बिल्डिंग के नीचे चले गए। 20 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन फिर सवाल वही है, बीएमसी को क्यों नहीं जानकारी थी कि क्या हो रहा है? किसकी इजाजत से सुनील शीतप निर्माण करा रहा था? बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से इजाजत क्यों नहीं ली गई? क्या सुनील शीतप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होगा? सुनील शीतप जो हैं, उनकी पत्नी स्वाति शीतप साल 2017 में यानी फरवरी महीने में जो नगर सेवक का चुनाव हुआ था उसमें शिवसेना की तरफ से वो इस इलाके की कैंडिडेट थी, लेकिन वो हार गई। शिवसेना का इस इलाके का एक बड़ा नेता माना जाता है सुनील शीतप। साथ ही प्रॉपर्टी पर कब्जा करने, भूमाफिया के तौर पर काम करने का उसका रिकॉर्ड रहा है। यही वजह है कि पुलिस ने पूरी जांच करने के बाद सुनील शीतप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इतने लोगों की मौत महज एक हादसा या आंकड़ा नहीं, ये कत्ल की कहानी है। हम जानते हैं मुंबई में हजारों ऐसी इमारतें हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, लेकिन इस हादसे के बाद कोई सुधार नहीं होगा। सो जाएंगे सारे हाकिम और इंतजार किया जाएगा अगले हादसे का।